मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास की वॉर बार बार हत्याओं की सारी हदों को पार कर रही है। फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता टूट चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा युद्ध में अपने देश की सारी ताकतें झोंक देने का फैसला कर लिया है। हजारों मौतों के बाद भी एक तरफ जहां इस युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के अंदरूनी हालात भी बिगड़ने लगे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध नीतियां और उनके फैसलों के खिलाफ हजारों इजरायली नागरिक अब सड़कों पर उतर आए हैं। बीती 2 मार्च का ये वीडियो देखिए, जब इजरायली नागरिकों ने तेल अवीव में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान उनमें से कुछ ने खुद को जंजीरों में जकड़ लिया था और मांग कर रहे थे कि नेतन्याहू की सरकार युद्ध विराम और विनिमय समझौते के सभी चरणों को पूरा करे। जानकारी के मुताबिक बीती 23 मार्च संडे को हजारों इजरायली नागरिकों ने अपनी ही बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ और गाजा में युद्ध खत्म करने और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इतने कड़े विरोध प्रदर्शन के बीच इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने देश भर में गृह युद्ध की चेतावनी भी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट के तमाम युद्धों को बेहद करीब से कवर करने वालों का मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले से पीछे नहीं हटती है तो देश भर में बड़ा भूचाल आने की संभावना है। ऐसा भूचाल जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन ने अभी हाल फिलहाल में ही जन्म लिया है। इससे पहले भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप लिया था। ये वीडियो देखिए जो बीते साल 9 जून का है, जब तेल अवीव में हजारों इजरायली नागरिकों ने अपनी ही नेतन्याहू सरकार से फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ विनिमय समझौते को पूरा करने और इजरायली प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इजरायली नागरिकों में ताजा गुस्सा तब भड़का है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले सप्ताह देश के खुफिया प्रमुख को पद से हटाने की घोषणा की थी। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार पर हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों को रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए गए हैं। ये काफी नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अब देश अटॉर्नी जनरल को भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इजराइल के अटॉर्नी जनरल गली बहराव मियारा पर भी अति गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अधिकारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे थे। ये बर्खास्त होने की कगार पर खड़े इजरायली अधिकारी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मुकदमों की काफी गहनता से जांच कर रहे हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और न्यायपालिका के बीच बीते 2023 से ही काफी टकराव देखने को मिल रहा है। इसी के चलते 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की न्यायपालिका में बड़े बदलाव करने का भी ऐलान किया था। उनके इस फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए।
आलोचकों के मुताबिक इजरायली न्यायपालिका में बड़े बदलावों का मकसद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अधिक ताकतवर बनाना और जुडिशरी की शक्तियों को छीनना था। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि देश भर में डीप स्टेट उन्हें सत्ता से हटाने की साजिशें रच रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के खुफिया प्रमुख और अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त करने का फैसला लेकर पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मंच पर एक बार फिर से बड़ा भूचाल ला दिया है। शायद इसलिए इजरायल की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के फैसले को देश की एक कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। अदालत ने एक्शन लेते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के बर्खास्त किए जाने के फैसले पर तत्कालिक रूप से रोक भी लगा दी है। विशेषज्ञों की माने तो इजरायल में फूटते इस गुस्से को अब ज्यादा दिनों तक रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्पष्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए यरूशलम थिंक टैंक इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सीनियर शोधकर्ता अमीर फुड्स ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया। उनका मानना है कि खतरनाक स्थिति तब होगी जब इजरायली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं एक और विशेषज्ञ का कहना है कि स्थिति ज्यों की त्यों ही बरकरार रही तो वो समय ज्यादा दूर नहीं जब इजरायल गृह युद्ध की तरफ बढ़ चलेगा। इसी बीच देश के विपक्षी नेता यायर लपिड ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विद्रोह का आह्वान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।